शुक्रिया। बोले स्कूल आपने के बारे में यही कहूँगी मैं कि सबसे पहला मसला तो आज जो हमने खास तौर पे पेश आया वो मशीन का था, क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से किया। अगर मशीन होती तो कम टाइम में हम अच्छी से अच्छी ज़्यादा चीज़ बना लेते। तो इसके अलावा जो है ये सेंटर चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, ताकि हम आगे भी मज़ीद यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, टीचर से भी और इसके अलावा भी जैसे बनाने में बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमारी यही गुजारिश है। इसके अलावा हमें डिप्लोमे वगैरह मिले ताकि हम आगे अपना भी कोई सेंटर खोल सकें, क्योंकि हर कोई इलाका मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कभी शादियों के बाद भी लड़कियां चली जाती हैं, तो ताकि कोई टेंशन ना हो, हर जगह में कोई सेंटर मौजूद नहीं होता। अगर यहाँ पे ये सेंटर ना होता तो फिर बहुत मसला था कि हम कहाँ से सीखते। इसके अलावा यही कहूँगी कि बस हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। जो पूरे साल में उन्होंने जो कुछ किया है कि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जो कुछ उन्होंने बनाया है, खाली एक कापी बनाने में जितना टाइम लगा है, जितनी तकलीफ हुई है, वो हमें ही पता है, बाकी चीज़ों को छोड़ के। ये तो बड़ी अच्छी बात है बीबी कि आपने ये काम सीखा है, तकलीफ उठाई है, लेकिन अब आप इस सिस्टम के तहत पहुंच चुकी हैं कि आप दूसरों को भी ये तालीम दिला सकती हैं। देखें, जहाँ तक मशीन का ताल्लुक है, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने लास्ट फंक्शन में एक दो दोस्तों ने मुझे 200 सिलाई मशीनों का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक वही 200 सिलाई मशीनों का, जिसके ऊपर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सिलाई की मशीनें दूंगा, मुझे भी मुखय्यर हजरात से, जो ये अदारा है आबासी वेलफेयर का, ये सिर्फ और सिर्फ मुखय्यर हजरात की मदद से चल रहा है। आज तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या कहीं भी बैरून मुमालिक की किसी NGO से हमें कोई इमदाद नहीं मिली है, बल्कि मैं डोर टू डोर मुख्तलिफ अहबाब दोस्तों के पास जाता हूँ जो इस सिलसिले में मेरी मदद करते हैं। मुख्तलिफ औकातों में, फंक्शनों में मिनिस्टर हजरात आए, उन्होंने वादे किए हैं सैकड़ों सिलाई मशीनों के, स्कूलों के, सहूलियात के, लेकिन जिस तरीके से आपने ये कहा है, लेकिन मुझे एक फख्र की बात है कि कम अज कम आपने आबासी वेलफेयर के इस अदारे में मशीनों के न होते हुए भी इस उम्मीद पर कि आपने ये काम सीखे कि हमें सिलाई मशीनें मिलेंगी, सर्टिफिकेट मिलेंगे, वो आपका बुनियादी हक है, सर्टिफिकेटों का आपका बुनियादी हक है। और इंशाल्लाह ये मेरा आज आपसे वादा है कि जिस तरीके से आपने अपनी मेहनत और लगन से काम किया है, आपको सिलाई की मशीनें भी मिलेंगी और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। और इंशाल्लाह, और आप ये बताएंगे मुस्तकबिल में क्या करना चाहती हैं ये काम सीख कर? बनाएंगे बस इंशाल्लाह, डिप्लोमे मिले, कुछ ना कुछ हेल्प इनकी तरफ से और मिली तो अपने सेंटर बनाएंगे इंशाल्लाह, लड़कियों को मजीद आगे सिखाएंगे, बस यही इरादा है। अगर कुछ हमें हेल्प मिल गई मशीनों की तरफ से या इस तरह से, वरना खुद हमारे कारोबार और इस तरह नहीं है कि हम अपनी मशीनें लें या अपना कुछ इस तरीके से, या कोई सेंटर इस तरह से मिले तो फिर हम खुद कर सकते हैं। टीचर्स भी खुद ही यानी कि अपनी रख सकते हैं, खुद कर सकते हैं सारा काम, क्योंकि अब हम बिल्कुल ट्रेन हैं इंशाल्लाह। बेसिकली तो हम यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन अभी हम जानो मंडी शिफ्ट हो गए ना, तो वहाँ पे कोई सेंटर वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं था। मुझे ये काम सीखने का शौक़ था। वैसे तो मैंने मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों के साथ काम किया है, सर्टिफिकेट्स भी हैं मेरे पास, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं सेंटर खोलना चाह रही थी, लेकिन जब तक मेरे पास इस तरह गवर्नमेंट सेंटर का डिप्लोमा नहीं था तो मुझे सेंटर अवेलेबल नहीं था वहाँ पे। तो इस वजह से मुझे इतनी दूर आके अपने भाई के पास रह के यहाँ सीखना पड़ा है। तो अब मेरी गुजारिश है कि हमारे गाँव को भी सेंटर में ये किया जाए, और इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, क्योंकि लड़कियां घरों में बैठ के काम कर सकती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके घरों में कोई कमाने वाला नहीं होता, या एक आध बंदा होता है जिससे घर के खर्चात पूरे नहीं होते, तो लड़कियां इस तरह घरों में बैठ के काम करती हैं बाइज्जत तरीके से, उनकी रोज़ी रोटी लगी रहती है। इस तरह हमें सवाब भी मिलता है और फ़ायदा भी होता है।